हेलो एवरीवन, मैथ्स गुरु क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। फ्रेंड्स, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है जलप्रपात, वाटरफॉल्स, या हम झरना, जिसे हम झरना कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज जो हम हमारे इंडिया में, हमारे भारत में जितने भी वाटरफॉल्स हैं, जितने भी जलप्रपात हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट टॉपिक बनता है और यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स, हम जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वाटरफॉल से वही पढ़ेंगे यहाँ पे। तो चलो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम क्वेश्चन करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि जलप्रपात किसे कहते हैं, व्हाट इज वाटरफॉल्स। तो फ्रेंड्स, चलो समझते हैं क्या है वाटरफॉल्स, जलप्रपात। फ्रेंड्स, जो नदियों का पानी पर्वतों की चट्टानों से होकर नीचे ज़मीन पर गिरता है, उसे क्या कहते हैं, जलप्रपात कहते हैं। अगर सिंपल सी अगर इसकी परिभाषा हम कहें, इसकी एक छोटी सी परिभाषा, अब समझिए कैसे इसको समझते हैं। कैसे, जो नदियों का पानी पर्वतों की चट्टानों से भूमि पर गिरता है, लेकिन वो पानी क्या है, कम ऊंचाई से गिरता है और धीरे धीरे पानी की जो मात्रा है थोड़ी थोड़ी, ज़्यादा पानी नहीं गिरता, थोड़ा थोड़ा पानी गिरता है, तो उसे हम कहते हैं जलप्रपात। लेकिन फ्रेंड्स, यहीं पे अगर उसकी ऊंचाई ज़्यादा है, जहाँ से ये नदी का पानी जिस पर्वत से गिर रहा है, पर्वतों की चट्टानों से गिर रहा है भूमि पर, उसकी ऊंचाई अधिक है और जो पानी गिर रहा है वो अधिक मात्रा में ज़्यादा गिर रहा है ज़मीन पर, तो उसे कहते हैं महाजलप्रपात। उसे क्या कहते हैं, महाजलप्रपात। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। तो चलो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन को करते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, कर्नाटक में जो भी वाटरफॉल्स हैं पहले हम उसको पढ़ेंगे। चलो शुरू करते हैं। तो कौन कौन से हैं फ्रेंड्स, स्क्रीन पर देखो, स्क्रीन पर आ गया है क्वेश्चन। तो पहला जो है, कर्नाटक में जोग जलप्रपात। दूसरे की बात करें तो दूसरा कौन सा है फ्रेंड्स, शिव समुद्रम जलप्रपात। जो तीसरा आता है वाटरफॉल, कहाँ पे, कर्नाटक की बात कर रहे हैं फ्रेंड, कहाँ की, कर्नाटक की। जो तीसरा है हमारा वो कौन सा है, कुंचिकल जलप्रपात, कुंचिकल वाटरफॉल। चौथे की बात करें हम तो चौथा क्या है फ्रेंड, वो है दूध सागर। क्या है फ्रेंड, दूध सागर वाटरफॉल। तो फ्रेंड्स, हम इस क्वेश्चन को करने से पहले एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको सुनाऊंगी। वो स्टोरी सुनने के बाद हम क्वेश्चन को करेंगे, फिर देखो चुटकियों में कैसे सॉल्व हो जाता है और हमें याद भी हो जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। जो स्टोरी है, स्टोरी क्या है फ्रेंड, अब हम कर्नाटक के बारे में पढ़ रहे हैं। कर्नाटक, किसके, कर्नाटक। तो स्टोरी शुरू करते हैं। एक जोगी है, जोग जलप्रपात। जो जोग है इसको हम रिलेट करेंगे फ्रेंड किससे, जोगी से। फ्रेंड, एक जोगी है जो नाटक करता है शराब पीकर। क्या, शराब पीकर नाटक करता है और कहाँ जाता है, गौरा माँ के पास जाता है। कहता है, माते आप यहाँ, और जो आपके पति हैं शिव, वो कावेरी के साथ घूम रहे हैं। गौरा को गुस्सा आता है। गौरा कहती हैं, आपको कैसे पता। फिर जोगी कहता है, माते जब मैं कल घूम रहा था, कौन सी नदी पर, मांडवी नदी पर दूध लेकर जा रहा था, घूम नहीं रहा था, जा रहा था, मांडवी नदी पर दूध लेकर जा रहा था, तब मैंने देखा कि शिव, जो आपके पति हैं, वो कावेरी के साथ घूम रहे थे। माते को, जो गौरा माते हैं, उनको गुस्सा आता है, गौरा माता को। इतना बोल के जोगी वहाँ से क्या होता है, निकल जाता है। उसका काम हो गया, वो निकल गया। अब फ्रेंड्स, ज़्यादा मत सोचो गौरा माता क्या करती हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन को करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात कहाँ पे, कर्नाटक की बात हो रही है। कर्नाटक मतलब नाटक। नाटक कौन करता है, जोगी करता है। जोगी से मतलब जोग जलप्रपात, हम रिलेट करेंगे जोग से, जोगी को रिलेट करेंगे जोग से, जोग जलप्रपात। फिर क्या करता है जोगी, शराब पीता है। तो शराब को हम किससे रिलेट कर रहे हैं, शरावती नदी पर बनता है। जो ये जोग जलप्रपात है फ्रेंड, कहाँ बनता है, शरावती नदी पर बनता है। अब कहाँ पर जाता है वो शराब पीकर फ्रेंड, नाटक कर रहा होता है, शराब पीकर कहाँ जाता है, गौरा माता के पास जाता है। कहाँ पे जाता है, गौरा माता, मतलब गौरा से मतलब है यहाँ गौर सप्पा, जो जोग जलप्रपात का ही दूसरा नाम है फ्रेंड। अगर इसकी हाइट की बात करें तो जो इसकी हाइट है फ्रेंड कितनी है, 253, 253 मीटर। कितनी, 253 मीटर। आई होप कि समझ आ रहा होगा फ्रेंड्स। अब देखते हैं दूसरा क्या फ्रेंड्स, कौन सा है, जो कर्नाटक में ही है, शिव समुद्रम जलप्रपात। हमने स्टोरी जो सुनी है शिव की,
तो क्या करता है, गौरा माता के पास जाता है वो जोगी, क्या कहता है, जो आपके पति शिव हैं, शिव से हमने रिलेट किया, शिव समुद्रम जलप्रपात, शिव समुद्रम वाटरफॉल। किसके साथ घूम रहे हैं फ्रेंड, जो शिव हैं कावेरी के साथ घूम रहे हैं, तो हमने कावेरी को किससे रिलेट किया, कावेरी नदी पर, कावेरी से रिलेट कर दिया। अब फ्रेंड्स यहाँ पे है कि भारत का जो, अगर हम बात करें वाटरफॉल्स जितने भी हैं हमारे इंडिया में, तो सबसे ज़्यादा जिसकी ऊंचाई है तो वो फ्रेंड्स ये कुंचिकल की है, सबसे ज़्यादा ऊंचाई की बात करें कुंचिकल की। लेकिन दूसरे नंबर पर अगर ऊंचाई की बात करें तो वो शिव समुद्रम वाटरफॉल की ऊंचाई है, जो दूसरे नंबर पर है इंडिया में जितने भी वाटरफॉल्स हैं उसमें, अगर हम काउंट कर रहे हैं तो। अगर इसकी हाइट की बात करें फ्रेंड्स, शिव समुद्रम वाटरफॉल की, तो जो इसकी ऊंचाई है वो है 98 मीटर। कितनी, 98 मीटर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट वाटरफॉल की तरफ, जो कर्नाटक में ही है, कहाँ, कुंचिकल जलप्रपात। अभी हमने क्या पढ़ा, जो जोगी है वो क्या कहता है कि जब गौरा गुस्सा होती हैं, कहते हैं कि आपको कैसे पता, वो कहता है जब मैं कल घूम रहा था। तो कल को हम कहाँ से रिलेट करें, कुंचिकल, कुंची को भूल जाइए, कल को मैंने यहाँ से ले लिया, ठीक है। तो जब मैं कल घूम रहा था, कहाँ पे, दूध लेकर, कहाँ पर, जब मैं जा रहा था या घूम रहा था दूध लेकर, कहाँ पे जा रहा था फ्रेंड्स, जा रहा था कहाँ पे, मांडवी नदी पर। वो कहता है माता गौरा से, जब मैं कल मांडवी नदी पर दूध लेकर जा रहा था, तो दूध लेकर मतलब दूध सागर जलप्रपात, किस नदी पर, मांडवी नदी पर जा रहा था, तब मैंने देखा, और वहाँ से निकल जाता है, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा। तो हम अगर इसकी ऊंचाई की बात करें फ्रेंड, जो ये कुंचिकल, इसकी जो हाइट है, जो सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है हमारे इंडिया में, हमारे इंडिया की बात कर रही हूँ क्योंकि हम इंडिया के ही पढ़ रहे हैं वाटरफॉल्स के बारे में। तो सबसे ऊंचाई किसकी, सबसे ज़्यादा ऊंचाई है कुंचिकल की, जिसकी ऊंचाई है 455 मीटर। और दूसरे नंबर पे बात करें तो शिव समुद्रम, जिसकी ऊंचाई कितनी थी फ्रेंड, 98 मीटर। कितनी थी, 98 मीटर। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो है राजस्थान। अब राजस्थान में जो भी वाटरफॉल्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है वो है चुलिया जलप्रपात। कौन सा, चुलिया जलप्रपात। तो ये कहाँ पे है फ्रेंड्स, चलो पहले ट्रिक देख लेते हैं। जो ये राजस्थान, मतलब राज नाम का एक लड़का है फ्रेंड, वो क्या करता है, करता क्या है, मतलब पढ़ाई कर रहा है, वो हम लोगों की तरह ही पढ़ाई कर रहा है। और क्या करता है, वो बहुत मतलब गरीब है बेचारा, बेरोजगार है। और वो कौन से चावल खाता है फ्रेंड, जो कोटा से मिलता है। कोटा समझ रहे होंगे, जो अंत्योदय पे जिसका कार्ड बना हुआ है, बीपीएल कार्ड वाले जो हैं, तो सरकार जो है उनको राशन देती है खाने के लिए, 4-5 किलो ऐसे कुछ राशन मिलता है, मतलब एक व्यक्ति को, प्रति व्यक्ति के हिसाब से मैं बता रही हूँ, 4-5 किलो जो है राशन मिलता है। आप कुछ भी ले सकते हैं, गेहूँ चावल जो भी। तो वो गरीब परिवार से है बेचारा, बेरोजगार है। तो ये क्या करता है, कोटा से क्या लेता है, चावल लेता है, और वो चावल कहाँ, चूल्हे पर पकाता है। बेचारा गरीब है, गैस वैस की तो कोई सुविधा है नहीं, है ना, ऊपर से बेरोजगार है, तो कहाँ से बनाएगा। तो क्या करता है, वो कोटा से चावल लेता है और चूल्हे पर बनाता है और खाता है बेचारा, ऐसे टाइम पास करता है। तो फ्रेंड्स अब इसको हम रिलेट कैसे करेंगे, क्या, लड़के का क्या नाम है फ्रेंड, राज से मतलब राजस्थान। अब बात हो रही है क्या, वो क्या करता है, वो जो चावल लेता है, चावल को हम कहाँ रिलेट करें, चंबल नदी पर। चंबल नदी को हम रिलेट करेंगे चावल से। चावल लेता है कहाँ से, कोटा से। तो कोटा राजस्थान में है, जो सबको पता होगा। तो आप समझ गए होंगे कि जो अगर वाटरफॉल की बात करें तो चुलिया, तो ये कहाँ पे है, चंबल नदी पर है। ये कोटा जो स्थान है वो कहाँ पे है, राजस्थान के अंदर है। अगर इसकी ऊंचाई की बात करें, चुलिया जलप्रपात की जो ऊंचाई है वो 18 मीटर। कितनी, 18 मीटर। आई होप कि समझ गए होंगे आप। फ्रेंड्स एक बात और मैं आपको बोलना चाहती हूँ, ये मेरे माइंड में जो ट्रिक आ रही है वो मैं आपको बता रही हूँ कि आपको याद हो जाए, क्योंकि इतना सारा कंटेंट है, इतना सब कुछ याद करने के लिए है कि सारी चीज़ें याद नहीं हो सकती। तो इसलिए हम क्या, फ़नी ट्रिक बना के उसको रिलेट करके तब याद करते हैं। लेकिन फ्रेंड क्या है, आप जो खुद से आप ट्रिक बनाएंगे, स्वयं बनाएंगे जो ट्रिक, वो क्या होता है कि लॉन्ग टर्म के लिए आपके माइंड में फिक्स हो जाती है वो चीज़, और ज़्यादा समय तक आप याद कर सकते हैं। तो मैं आपको बोलूँगी कि आप जितना भी हो सके आप अपनी ट्रिक खुद बनाएं।
जो नहीं बनती, आपसे लग रहा है कि मैं इसकी ट्रिक नहीं बना पा रही हूँ, तो आप उसको कॉपी कर लें, लेकिन जहाँ तक हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आप खुद बनाएं। तो वो आप खुद बनाएंगे तो आप जब क्वेश्चन आएगा आपके सामने, तो जो आपने ट्रिक बनाई है क्वेश्चन पढ़ते ही आपके माइंड में क्लिक हो जाएगा कि हाँ मैंने ऐसे ऐसे इसको पढ़ा था। तो चलो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ज़्यादा बात नहीं करते। तो क्या है, मेघालय। अब क्या है, मेघालय। मेघालय की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स यहाँ पे। तो मेघालय के अंदर जो भी हमारे वाटरफॉल्स हैं उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे दिया है कौन सा, नोह कलिकाई जलप्रपात, नोह कलिकाई वाटरफॉल। कहाँ पे है फ्रेंड्स, ये मेघालय में है। बारिश के पानी के कारण बनता है ये। अगर इसकी ऊंचाई की बात करें, नोह कलिकाई जो वाटरफॉल है इसकी जो ऊंचाई है 340 मीटर ऊंचाई है इसकी। तो अब इसको हम ट्रिक से कैसे याद करेंगे, जो मैंने बनाई है आपको बताती हूँ। एक मेघा नाम की लड़की है फ्रेंड, वो क्या कहती है कि आज मेघा, मेघा से आप क्या समझ सकते हैं कि बारिश है ना, कहते हैं ना आज मेघ बरस रहा है, मतलब बारिश का मतलब मेघ से हम समझते हैं, मेघ भी बोलते हैं। तो मेघा नाम की एक लड़की है, वो कहती है कि आज तो मैं नेहा के साथ कलिकाई, मतलब आज क्या मैं नेहा के साथ क्या है, कल जाऊंगी नहाऊंगी बारिश के पानी में, कल नेहा के साथ नहाऊंगी, नेहा के साथ कल नहाऊंगी। ठीक है, क्या कहती है, नेहा के साथ कल नहाऊंगी, मतलब नाम क्या है, अब कैसे रिलेट करेंगे इसको, मेघालय। मेघालय मतलब मेघा जो लड़की है वो कहाँ जा रही है, उसकी एक दोस्त है नेहा, नोह से मतलब हम नेहा समझ रहे हैं, कल का कल जा रहे हैं, मेघ मतलब बारिश हो रही है तो क्या कल मैं नहाऊंगी, बारिश आज हो रही है लेकिन कह रही पागल है, कहती है कि मैं नेहा के साथ कल नहाऊंगी, बारिश में नहाऊंगी। तो आप चलते हैं, अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी जो ऊंचाई है फ्रेंड वो कितनी है, 340 मीटर ऊंचाई है इसकी। फ्रेंड्स ये ट्रिक मैं इसलिए बना रही हूँ कि जितनी आप फ़नी बनाओगे आपको उतनी ही जल्दी क्या याद हो जाएंगी चीज़ें। जो चीज़ें हम मजाक मजाक में याद करते हैं वो याद रह जाती हैं, लेकिन जो सीरियसली सच में बताऊँ, जो सीरियसली हम करते हैं बहुत, हाँ बड़ा मतलब बोरिंग सा बना के वो चीज़ें हम भूल जाते हैं जल्दी। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, मध्य प्रदेश। अब जो भी मध्य प्रदेश में जो भी हमारे वाटरफॉल्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो है वाटरफॉल्स मध्य प्रदेश में, उसका क्या नाम है, धुआंधार जलप्रपात। तो यहाँ पे फ्रेंड क्या होता है, वही जो लड़का राज था, जो गरीब था, बेरोजगार है बेचारा, कोटा से जो क्या कहता है चावल वावल लेता है और वो क्या चूल्हे पर बनाकर खाता है, वो लड़का क्या है बेचारा मध्य प्रदेश पहुँच जाता है कि उसको समझ नहीं आ रहा है, इतना प्रेशर है उसको पढ़ाई वढ़ाई को लेकर, मतलब बहुत परेशान है कि कैसे जॉब लगी क्या है। तो मध्य प्रदेश पहुँच जाता है और क्या करता है, वहाँ पे नर्मदा नदी पर बैठकर क्या है, धुआंधार सिगरेट पीता है, ज़बरदस्त धुआंधार सिगरेट पीता है। कहाँ पे बैठकर, नर्मदा नदी पर। तो फ्रेंड हम इसको रिलेट कैसे करेंगे, नर्मदा नदी पर बैठकर मध्य में, मतलब बीच में, मध्य में बैठकर धुआंधार सिगरेट पीता है। तो हम इसको रिलेट करेंगे कैसे, मध्य प्रदेश मतलब नर्मदा नदी के मध्य में बैठकर क्या पीता है, धुआंधार, मतलब सिगरेट पीता है धुआंधार, ज़बरदस्त, जबलपुर से यहाँ हम रिलेट करेंगे, ज़बरदस्त तरीके से सिगरेट पीता है, धुआं उड़ाता है। कहाँ, नर्मदा नदी के मध्य में बैठकर। कौन, वही राज जो कोटा से चावल लेता है और चूल्हे पर बनाकर खाता है। अगर इसकी ऊंचाई की बात करूं फ्रेंड, जो ये मध्य प्रदेश में जो धुआंधार जो वाटरफॉल है, इसकी जो ऊंचाई है, इसकी ऊंचाई है 15 मीटर। कितनी, 15 मीटर। तो हमने कैसे रिलेट किया, मध्य प्रदेश मतलब मध्य में बैठता है तो मध्य से मध्य प्रदेश, धुआंधार धुआं उड़ाता है, सिगरेट पीता है, तो उसको धुआंधार जलप्रपात, धुआंधार वाटरफॉल ऐसे रिलेट किया हमने। नर्मदा नदी पर जबलपुर, मतलब जो नर्मदा नदी पर जबलपुर में बनता है क्या, ये जो वाटरफॉल है ये कौन सी नदी पर बनता है, नर्मदा नदी पर। जबलपुर हमने जो ज़बरदस्त बोला, जबलपुर से उसको हमने रिलेट किया है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो हमारा है कहाँ से है, महाराष्ट्र से बन रहा है ये वाटरफॉल। जितने भी महाराष्ट्र में वाटरफॉल्स हैं वो जो इम्पोर्टेंट बनते हैं, जहाँ से क्वेश्चन बनने की उम्मीद है कि हाँ यहाँ से बनेंगे और पूछे भी गए हैं। तो जो है ये महाराष्ट्र की बात हो रही है फ्रेंड, किसकी, महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र। तो फ्रेंड्स क्या होता है, जो वो लड़का राज है ना, क्या है, क्यों घूम रहा है वो, कभी राजस्थान, फिर वो मध्य प्रदेश चला जाता है, धुआं उड़ाता है, कहाँ, नर्मदा नदी पर मध्य में बैठकर क्या करता है, धुआं उड़ाता है, सिगरेट पीता है ज़बरदस्त तरीके से। अब वही राज कहाँ पहुँच जाता है, महाराष्ट्र में पहुँच जाता है। महाराष्ट्र मतलब राष्ट्र का क्या मतलब होता है फ्रेंड, क्या होता है, देश। ठीक है, वो घूम रहा है, उसको समझ नहीं आ रहा क्या करे, कहाँ जाए, बड़ा प्रेशर है पढ़ाई वढ़ाई लेकर, जॉब कैसे लगेगी, मैं क्या करूँ क्या नहीं। तो फिर पहुँच जाता है महाराष्ट्र। कहता है कि, अब वो कहता क्या है, वहाँ पहुँचता है, कहता है बात देश की है,
बात देश की आ गई है, तो अब क्या करूँगा मैं, जो मतलब वो कहता है कि जो भी मतलब बात देश की है, चाहे वो मोदी ही क्यों ना, मैं सबकी बजा डालूंगा, क्योंकि बात देश की है, मैं सबकी बजा डालूंगा, चाहे वो मोदी ही क्यों ना हो। अब मैं बोलूँगा, हारूंगा नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। क्या कहता है, बात देश की है, मैं सबकी बजा डालूंगा, वो चाहे मोदी ही क्यों ना हो। अब मैं बोलूँगा, हारूंगा नहीं। फ्रेंड्स, अब उसको हम रिलेट करते हैं। अब उसको गुस्सा आ गया है फ्रेंड्स, एक तो जॉब नहीं लग रही, ऊपर से क्या है, वो कहता है वहाँ महाराष्ट्र पहुँचता, किसी मुद्दे पर लड़ाई हो रही है, कुछ बहुत सारी नई नई स्कीम्स आ रही हैं, तो उसको पसंद नहीं आती हैं। कहता है जो पब्लिक को अगर जो चीज़ें पसंद नहीं आएंगी, हमें पसंद नहीं आती हैं, अगर जो सरकार लेके आती है, तो क्या कहता है, मैं बोलूँगा, मैं अपनी आवाज़ उठाऊँगा, मैं बोलूँगा, हारूंगा नहीं, मैं सबकी बजा डालूंगा, चाहे वो मोदी ही क्यों ना हो। तो अब रिलेट करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ किसी पार्टी को लेकर कोई ऐसी कोई बात नहीं हो रही, कोई सपोर्ट कर रहा है, सिर्फ हम फनी ट्रिक बना रहे हैं याद करने के लिए चीज़ों को बस। ठीक है, महाराष्ट्र, राष्ट्र मतलब समझ गए आप, देश से हमने रिलेट किया है महाराष्ट्र। कौन कौन कहता है, राज, वही लड़का जो राजस्थान से घूमता हुआ मध्य प्रदेश पहुंचता है और मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र पहुंच गया है। अब उसको समझ नहीं आ रहा, गुस्से में है, जॉब नहीं लग रही है उसकी। कहता है वज्राई जलप्रपात। क्या कहता हूँ, उसने क्या कहा, बात देश की बजा डालूंगा मतलब हमने इसको रिलेट किया वज्राई वाटरफॉल से। उसने कहा चाहे वो क्यों ना मोदी ही हो, तो उर भूल जाओ फ्रेंड्स, मोदी मतलब मोदी, हमने इसको रिलेट किया मोदी से। फिर उसने कहा अब मैं बोलूँगा, हारूंगा नहीं, मतलब मैं आवाज़ उठाऊंगा, हारूंगा नहीं, अब मैं बोलूँगा। तो हमने कैसे रिलेट किया, आगे वाला छोड़ दो, बोली मतलब बोलूँगा मैं। अब यहाँ अम्बोली घाट जलप्रपात, जो अम्बोली घाट वाटरफॉल है, इसको हमने रिलेट कर दिया, मैं बोलूँगा। अब हिरण्यकेशी नदी पर बनता है, कौन सा वाटरफॉल, अम्बोली घाट का, तो हारूंगा नहीं हमने रिलेट किया हिरण्यकेशी से। अब इसकी ऊंचाई की बात करते हैं। जो ये वज्राई वाटरफॉल है, जो इसकी ऊंचाई है कितनी है फ्रेंड, 260 मीटर है। और जो ये अम्बोली घाट जलप्रपात है, इसकी ऊंचाई की बात करें तो जो इसकी ऊंचाई है 690 मीटर है, इसकी जो हाइट है 690 मीटर है। एक बात और फ्रेंड्स, सबकी हाइट याद करने की ज़रूरत नहीं है, जो सबसे ज़्यादा है, ज़्यादा क्वेश्चन वहीं से बनते हैं जिसकी हाइट सबसे ज़्यादा होती है, या पहले दूसरे तक, ज़्यादा इससे ज़्यादा मेरे हिसाब से क्वेश्चन नहीं बनते हैं। तो अगर आप देखते रहो, मतलब रटने की कोशिश ना करो कि मैं इसको रट लूँ, आप 2-4 बार देखेंगे तो अपने आप ही चीज़ें याद होती चली जाएंगी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है तमिलनाडु। कौन सा, तमिलनाडु से जो भी वाटरफॉल्स यहाँ पे जो बनते हैं, वो जो वाटरफॉल्स हैं तमिलनाडु में, उसके बारे में। तो यहाँ पे कौन सा है, यहाँ 2 दिए गए हैं फ्रेंड्स, कौन कौन से, एक तो है होगेनक्कल जलप्रपात, और दूसरा कौन सा फ्रेंड, पाईकारा जलप्रपात। तो ये तो बहुत ईजी है, पाईकारा जलप्रपात अच्छे से हम बता देंगे कौन सी नदी पर बनता है, तो पाईकारा जो वाटरफॉल है पाईकारा नदी पर ही बन रहा है। और ये अगर इसके सिचुएटेड ये कहाँ पे है, ये है ऊटी या उटक मंडलम में। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये वाला पूछा भी गया है कई बार। होगेनक्कल वाटरफॉल्स, होगेनक्कल जलप्रपात। अब हम इसको याद कैसे रखेंगे फ्रेंड, अब वही राज जिसको गुस्सा आ रहा है, कुछ हो नहीं रहा है, कभी इधर भटक रहा है, कभी उधर भटक रहा है, मतलब उसकी जो आत्मा है इधर उधर मतलब भटक ही रही है। अब ये तमिलनाडु पहुंच जाता है, तिलमिला गया है ये, मतलब परेशान है, तिलमिला चुका है ये, और कहता है, उसका पेपर है तमिलनाडु में, तिलमिलाया हुआ है। कहता है होगा जो होना होगा, नकल करूँगा कावेरी के साथ। इस बार क्या कहता है, जो होना होगा हो जाएगा, इस बार मैं नकल करूँगा, किसके साथ, कावेरी के साथ मिलकर नकल करूँगा। तो हम रिलेट करते हैं, रिलेट कैसे करेंगे, होगे मतलब होगा, जो होना होगा, नक्कल मतलब नक्कल करूँगा, होगे नक्कल जो वाटरफॉल है हमने रिलेट किया, होगा जो होना होगा हो जाएगा, नकल करूँगा, किसके साथ मिलकर, कावेरी नदी पर, मतलब कावेरी नदी पर बनता है कौन सा, ये जलप्रपात। तो हमने कावेरी मतलब कावेरी से रिलेट किया है। तो जो ये वाटरफॉल है होगे नक्कल वाटरफॉल, ये कहाँ पर है, कावेरी नदी पर बनता है। कहाँ से बनता है, कावेरी नदी पर। अगर इसकी हाइट की बात करूँ, जो इसकी हाइट है वो 20 मीटर, कितनी, 20 मीटर। फ्रेंड्स, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कौन सा है, केरल। तो केरल की बात करें तो जो केरल में जो वाटरफॉल है वो कौन सा है, पालारुवी जलप्रपात। कौन सा, पालारुवी जलप्रपात। अगर इसकी ऊंचाई की बात करूँ, इसकी ऊंचाई है 90 मीटर, जो इसकी हाइट कितनी है फ्रेंड, 90 मीटर।
फ्रेंड्स इसकी ट्रिक मैं नहीं बताऊंगी, इसकी ट्रिक आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे और देखती हूँ कौन सबसे फ़नी ट्रिक बनाता है। ठीक है, ओके। बस फ्रेंड आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। जो आगे वाली जो भी वीडियोज़ हैं मैं उनको ट्रिक से ऐसे ही जोड़ के रिलेट करके आपको बताऊंगी, नहीं तो जैसे चल रहा है वैसे चलता ही रहेगा। ठीक है, ओके। तो बस आज के लिए इतना ही और बाय बाय, टेक केयर।